हेलो एवरीवन, टुडे विल डिस्कस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आज हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है और इंटरवल में इसका मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से चेंज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में ये चीज तो होता ही है ax² प्लस bx प्लस, ये हमारा कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब जब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो ये दो तरह से बनेगा, पैराबोला या तो अप बनेगा, माउथ अप या माउथ डाउन। अब देखिए हमें यह समझने की जरूरत है कि fx = ax² bx + c का ग्राफ यदि पैराबोला बना तो या तो अप बना नहीं तो डाउन बना। अप किस में बनेगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। डाउन किस केस में बनेगा? जब a लेस देन 0। यहां तक तो आई थिंक क्लियर होगा। अब देखिए, अब कोई भी पैराबोला जब अप साइड बनता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए कोई भी पैराबोला जब अप बन रहा है तो उसका सबसे लोअर पॉइंट कौन सा होता है? उसका वर्टेक्स ही सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है। तो यहीं पे कहीं ना कहीं इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2a - d/, ये क्या हो गया? ये एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स देखने से पता चल रहा है इसका वर्टेक्स ही सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे -b/2a - d/4a इसका क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वर्टेक्स वही होगा सेम, तो इसका भी वर्टेक्स होगा -b/2a - d/4a। देखिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक चीज देखने जा रहे हैं कि किसी भी पैराबोला का माउथ जब अप है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगा? ये देखिए तो ये कहां तक? ये इनफिनिटी तक जाएगा। यानी कि इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पैराबोला का माउथ इनफिनिटी तक जा रहा है, इनफिनिटी तक जाने का मतलब ही होता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिफाइन। देखिए सब ग्राफ बोल रहे हैं, हम कुछ नहीं बता रहे हैं, सब ग्राफ के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं और वहीं से सब कुछ निकल के सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, fx क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, कितना हो गया? -d/4a, ठीक है। अब देखने वाली बात है कि ये जो -d/4a है ये पूरे के पूरे ग्राफ है के लिए है, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये x की किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी पैराबोला का जब उसका माउथ अप साइड है तो उसका मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितना हो जाएगा? -d/4। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx डज नॉट डिफाइन। डज नॉट डिफाइन क्यों? क्योंकि ये तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाएगा ना, और इनफिनिटी तो हमारा डज नॉट डिफाइन होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि पैराबोला हमारा डाउन साइड उसका माउथ है तो क्या होगा उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ देखने से पता चल रहा है इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगा? इस पैराबोला का वर्टेक्स इसका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू। तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx will be -d/4a। मिनिमम क्या होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ fx डज नॉट डिफाइन, डज नॉट डिफाइन। देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, क्या है कि कभी भी किसी भी पैराबोला का यदि a ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू उसका मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिफाइंड होगा। क्यों? पैराबोला का माउथ ओपन है, इनफिनिटी तक जाएगा। वहीं केस इसमें जब a लेस देन 0 है तो उसका वर्टेक्स ही उसका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा इसके लिए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? -d/4। और यहाँ पे होगा और x बिलोंग्स टू। यहाँ तक आई थिंक सब लोग समझ चुके होंगे और अच्छी तरह समझ लिए। अब देखिए, अब सबसे मेन पॉइंट अभी मैं बताने जा रहा हूँ। किसी भी पैराबोला का क्या हमेशा -d/4a ही होगा?
ये तब होगा जब x बिलोंग्स टू रियल होगा। यदि x बिलोंग्स टू रियल ना होगा, कोई इंटरवल दिया रहे, तो क्या हमारा यही मिनिमम वैल्यू होगा इसके लिए या यही मैक्सिमम वैल्यू होगा इसके लिए? वहां पे क्या हो जाएंगे, वहां पे ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल के लिए, x की हर वैल्यू के लिए पैराबोला का मिनिमम वैल्यू, x की हर वैल्यू के लिए इस पैराबोला का मैक्सिमम वैल्यू। मतलब x में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी पॉइंट में, यहाँ पे चले जाइएगा तो इधर कहीं मिलेगा, यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेकिन जब इंटरवल में रहेगा तो बिल्कुल कहानी चेंज हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए कि आपका x बिलोंग्स टू रियल ना होके x बिलोंग्स टू कुछ आ गया a और b वैल्यू, तो बताइए यहाँ पे a एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, b। अब बताइए आपका वर्टेक्स तो इससे आगे रह गया, हमारा इंटरवल में तो इसका वर्टेक्स आया ही नहीं। जब इंटरवल में इसका वर्टेक्स नहीं आया तो इसको हम मिनिमम और मैक्सिमम कैसे बता सकते हैं? तो उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ग्राफ किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे। ए पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। fx मींस y की वैल्यू, ए पे मैक्सिमम और बी पे मिनिमम। ठीक है, तो हम तो ये चीजें तो बहुत इजी है, ये सब चीजें जानते हैं। हम इंटरवल में किस तरह से उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और वहीं से ज्यादातर जेईई के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। चलिए तो हम देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन इंटरवल x बिलोंग्स टू c, d। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इंटरवल आ गया। तो देखते हैं, तो चलिए उसको समझाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होगा एक बड़ा सा ग्राफ लेना। तो मान लीजिए कि ये कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस है, ये fx है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हो गया। अब आप ये बोल सकते हो कि सर क्या हमेशा माउस आप ही होगा, कुछ भी लेके आप कर लो, डाउन लेके कर लो, आप लेके, मैं एक स्टैंडर्ड लेके कर रहा हूँ यहाँ पे, जब पैराबोला का माउस अप है, करके अप है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं। तो देखिए यदि एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो कहीं ना कहीं ये वर्टेक्स होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं। तो देखिए जब कभी भी हमें इंटरवल में निकालना होगा किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये इंटरवल है कहां पे। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक केस लिया कि हमारा इंटरवल ये है और ये आपका पॉइंट C है और एक पॉइंट D। फर्स्ट केस, तो केस फर्स्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट हमारा क्या हो गया, CD माइनस B/2 जो है वो ग्रेटर है किससे? फर्स्ट से ही बनेगा ना, माइनस B/2 क्या होता है, ये वैल्यू इसके लिए क्या है, माइनस B/2 और C और D यहाँ पे है। ठीक है, चलिए फर्स्ट केस में हम देखते हैं। अब बताइए कि यदि fx ax² bx + c यदि इस इंटरवल में एक्ट करता है, तो बताइए माइनस b/4 इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से होगा? मिनिमम वैल्यू यहाँ इसके लिए तो मिनिमम निकलता है ना, तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू कहां से हो पाएगा? x तो हमारा यहीं पे एग्जिस्ट करता है, x के लिए डोमेन तो यही है ना, आगे ये तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए देखिए ग्राफ से पता चल रहा है, बताइए मैक्सिमम किस पे मिलेगा? तो fc पे, यहाँ पे fc इज मैक्सिमम वैल्यू और fd इज क्लियर कट है कि नहीं? चलिए अब हम केस 2 देखते हैं। मान लीजिए कि अब हमारा इंटरवल यहां नहीं होके अब इंटरवल यहां आ गया और यहां आ गया, ये पॉइंट हमारा C हो गया और ये पॉइंट हमारा D हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं यदि माइनस b/2a C और D के बीच में आए तो उसके लिए हमारा क्या केस बनेगा? तो देखिए आप ग्राफ को एक बार स्टडी कीजिए। ये हमारा fx का ही ग्राफ है, बताइए C और D में सबसे लोएस्ट पॉइंट ग्राफ का क्या आ रहा है? सबसे लोएस्ट पॉइंट इस ग्राफ का क्या आ रहा है? तो देखिए तो सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है ना, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना कि माइनस मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ के लिए
माइनस b/4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू चेक कर लेंगे, या तो एफसी होगा नहीं तो एफडी होगा। यदि वो तो डिस्कस हो जाएगा ना हमारा, यदि सी यदि इस साइड है तो देखने से ग्राफ में पता चल रहा है कि सी यहाँ पे मिनिमम है, मैक्सिमम है और डी यहाँ पे मिनिमम है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखा। अब देखिए थर्ड केस में क्या बनेगा। थर्ड केस में इस तरह से बनेगा कि मान लीजिए कि हमारा ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पे केस क्या बन गया कि -b/2a लेस देन इंटरवल सी डी। अब देखने वाली बात है इस केस में क्या बनेगा। तो बताइए इस केस में -b/2a पॉइंट तो पीछे ही रह गया, तो मिनिमम इसमें तो मिलने वाला नहीं है। मिनिमम कहाँ पे मिलेगा, सी पे मिनिमम मिलेगा और डी पे मैक्सिमम मिलेगा। तो एफ सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिनिमम देगा, मिनिमम वैल्यू, और एफ डी क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू। चलिए तो हम यहाँ पे एक बार और आपको समझाना चाहते हैं। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ यदि हमने बनाया और x बिलोंग्स टू रियल बोला तो हमें सबसे पहले चेक करने की जरूरत है a क्या है। a यदि पॉजिटिव है तो उसमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा और वो मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -d/4 है और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। यदि a नेगेटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, कनकेव डाउन, तो वहां पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मैक्सिमम कितना होगा, -d/4 है। अब किसके लिए बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल के लिए। अब जब x बिलोंग्स टू रियल नहीं होगा तो क्या होगा, तो इंटरवल में आएगा। अब कभी भी इंटरवल के बारे में बात हो रही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इंटरवल में उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमें जरूरी है कि हम ये देखें कि उसका वर्टेक्स कहाँ है, हमारे इंटरवल से आगे है, इंटरवल से पीछे है, या हमारा जो वर्टेक्स है वो इंटरवल के बीच में है। उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी पड़ेगा कि हम वर्टेक्स निकालें। अब वर्टेक्स निकालने से पता चल जाएगा कि इंटरवल के आगे है, पीछे है, या दोनों इंटरवल के बीच में। यदि हमारा ये वर्टेक्स इंटरवल से आगे होगा तो इसका एफसी पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा और एफडी पॉइंट पे मिनिमम मिलेगा। ये आप सब कुछ ग्राफ से देख सकते हो, सारा चीज ग्राफ में क्लियर होता है। बिना ग्राफ की आप कभी भी, मैंने आपको पहले ही बता चुका था, मैथमेटिक्स तो पढ़ सकते हो लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है ग्राफ को स्टडी करना। देखिए ग्राफ ही सब कुछ बता रहे हैं, मैंने इसमें कुछ भी नई चीज नहीं बताया, सब कुछ ग्राफ से देखने से मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे खुद ही पता चल रहा है सी क्या है इस पूरे ग्राफ में। ये देखिए तो यही तो होता है ना, हमारा मिनिमम वैल्यू यही आएगा ना, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, यहाँ क्लियर है सब कुछ। तो चलिए इसको एक बार लिख लीजिए, हम इसको और बेटर तरीके से एक क्वेश्चन से समझते हैं। चलिए चलिए तो एक हम एग्जांपल लिए हैं, इसके थ्रू देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल में क्या होगा और इंटरवल में क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें जरूरी क्या पड़ता है, सबसे पहले जरूरी पड़ता है a को देख लेते हैं। तो बताइए a कितना है, a = 2 है, b कितना है, b है -6 और c कितना है 1 है। d निकाल लेते हैं हम, d = कितना हो जाएगा, b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला तो d कितना आ गया हमारे पास, b² मींस 36 -4 × 2, तो d कितना आ गया हमारा 24। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए अब जब क्लियर हो गया तो एक ग्राफ बना लेते हैं और उस ग्राफ की हेल्प से हम देखते हैं कि हमारा किस इंटरवल में किस तरह से हमारे वैल्यू जाएंगे। चलिए ठीक, अब बताइए d क्या है 24, मतलब d > 0, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा आपका। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट केस की। तो फर्स्ट केस को हमने देखा x बिलोंग्स टू रियल, x बिलोंग्स टू रियल है, तो इस ग्राफ को देखने से बताइए इसमें क्या मिल सकता है, मिनिमम मिल सकता है और मैक्सिमम डज नॉट डिफाइन। तो बताइए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, -d/4। इसका वर्टेक्स क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू, वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट कितना -d/4 है, वही आपका क्या जाएगा मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना -24 डिवाइड बाय 4 × 2, तो कितना हो गया देख लीजिए -3। तो बताइए इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया -3। मैक्सिमम वैल्यू
मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अब देखिए तो x बिलोंग्स टू रियल है ना, x की हर वैल्यू के लिए, तो x की हर वैल्यू के लिए निकालना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट डिफाइन। तो हमने समझा इस फर्स्ट केस को। अब देखिए हम सेकेंड केस में देखते हैं। अब देखिए हमारा ग्राफ कैसा था? ग्राफ कुछ इस तरीके से था, ठीक है। वर्टेक्स इसका कितना आ रहा है? माइनस बी बाई टू है। बताइए माइनस बी बाई टू मीन्स कितना है? माइनस माइनस 6, तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 4 माइनस बी बाई 4 यहाँ पे निकाला, कितना आ गया? माइनस 3 मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि 3 बाई 2। चलिए ये हमारा ग्राफ बनके रेडी हो गया। अब हम देखेंगे क्या -1 और 1 कहां पे है, जरा बताइए तो। x की वैल्यू है -1 1, ये तो 3/2 है ना, तो कहीं इधर इसकी वैल्यू हो रही होगी। थोड़ा ग्राफ थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, समझाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा क्या होगा? -1 कहीं आ रहा होगा यहाँ पे, -1, 0 और 3/2 है, तो ये आ रहा होगा इधर कहीं पे 1, 0। तो बताइए हमारा जो इंटरवल है वो -1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो बताइए यही इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। यहाँ से मिलेगा मैक्सिमम और यहाँ से मिलेगा मिनिमम। देखने से क्लियर लगता है। चलिए तो बताइए f-1 ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। एक -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा? पुट कर दो हमारे वैल्यू में, 2 - 1² - 6 - 1 + 1 कितना आ गया यहाँ पे? 2 + 6 + 1, यही इसका क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू। देखिए सब कुछ क्लियर है, देख रहे हैं ना? ये आपका मैक्सिमम होगा। मिनिमम कितना होगा इस इंटरवल में? ये वैल्यू हो गया, तो निकाल लेते हैं। f1 आप निकालो, तो 2 1² - 6 × 1 + 1 कितना हो गया? 2 - 6 + 1, 2 + 1 3, कितना आ जाएगा? 3 - 6 - 3। f1 हमारा क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। देखिए हमने कुछ नहीं किया, 2x² यहाँ पे था, हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया 6 × हमारा किस पे वैल्यू निकालना था? -1 इधर है, 1 पे इधर आएगा, 1 पे निकाला तो 1 पे हमारा वैल्यू निकल गया, तो मिनिमम वैल्यू हमारा। अब चलिए हम थर्ड केस देखते हैं। x बिलोंग्स टू 2, 3। तो चलिए यहाँ भी ग्राफ हम बनाते हैं। जब हमने ग्राफ बनाया तो हमें वर्टेक्स कितना मिला? 3/2, -3 आया नहीं यार? 3/2, -3। हम देखिए रफली ग्राफ बना रहे हैं, हम एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना। एग्जैक्ट ग्राफ बनाने के लिए हमें x चाहिए, y चाहिए, रफली बनाकर बस कुछ समझाने के लिए आपको बनाना। चलिए ठीक है, 3/2, -3। अब x की वैल्यू क्या होना है? 2 और 3। तो बताइए x की वैल्यू 2 कहां पे होगी और x की वैल्यू 3 कहां पे होगी? बताइए। तो देखो x की वैल्यू 2 कहीं इसके आगे होगी, यहाँ पे 3/2 है, तो इधर मान लीजिए ये x की वैल्यू 2 हो गया और 3 कहीं इधर होगा। अब देखिए ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि ग्राफ हम रफली बना रहे हैं, ग्राफ को हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी आ सकता है, 3 कहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्वेश्चंस करना है। तो चलिए ये हमारा 2, 0 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? 3, 0। अब देखने से आपको पता चल रहा होगा कि ग्राफ बताइए मैक्सिमम किस पे मिलेगा और मिनिमम किस पे मिलेगा। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? ग्राफ हमारा मिनिमम, और इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम। तो निकाल लेते हैं। तो बताइए f2 आपका कितना हो जाएगा? 2 × 2² - 6 × 2 + 1 कितना हो जाएगा? 8 - 12 + 1 हो गया। f2 = -3। अब f3 निकाल लेते हैं। f3 चलिए f3 देखते हैं। f3 हमारा कितना आया? तो f3 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 2 3 का स्क्वायर - 6 × 3 + 1 कितना हो गया? 18। तो बताइए इसमें ये क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू, और ये क्या हो गया हमारा?
आई थिंक आपको पूरा ग्राफ और पूरा क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर होगा। देखिए कभी भी हमें कोई भी ग्राफ निकालना है, कोई भी क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या होता है, हमें ये देखना कि पैराबोला का माउंट अप बनेगा या पैराबोला का माउंट डाउन बनेगा। यदि अप बनेगा तो ये चेक करेंगे इंटरवल में निकालना है कि हमें किसी भी वैल्यू x के किसी भी वैल्यू x की किसी भी वैल्यू के निकालना है, तो अप बनेगा तो उसका वर्टेक्स यूज का क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट, मतलब उसके वर्टेक्स यूज का मिनिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम पे डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इंटरवल में आएगी तो हम इस तरह से करेंगे। आई थिंक आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे हम इंटरवल में निकालते हैं और हम कैसे उस ग्राफ के लिए निकालते हैं जहां पे x बिलोंग्स टू रियल होता है। तो चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए और हम आगे आपको लेके आएंगे इसके आगे रूट्स के बारे में।